नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड के लिए कल का दिन ऐतिहासिक था। यह पहला मौका था जब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री देहरादून पहुंचे, जिनकी मौजूदगी इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्यता प्रदान कर रही थी। परेड ग्राउंड में 20,000 लोगों की मौजूदगी में पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ शपथ लेने वाले तमाम मंत्री जो पुष्कर धामी कैबिनेट में शामिल हुए, उनकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की पहली बैठक आज होने वाली है। विधानसभा सेशन बुलाने का लाया जाएगा इसमें प्रस्ताव। सोमवार से शुरू हो सकता है विधानसभा का सेशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बन सकती है सहमति। हाई प्रोफाइल कमेटी बना सकती है कैबिनेट। पुष्कर धामी कैबिनेट की शपथ के बाद पहली मीटिंग होने वाली है। शाम को 4:30 बजे विधानसभा में कैबिनेट की इस मीटिंग को बुलाया गया है। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मंत्रियों के विभागों का जल्द बंटवारा किया जाएगा। रिपीट मंत्रियों को पूर्व के विभाग मिल सकते हैं। सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, रेखा आर्या को मिल सकते हैं अपने पूर्व के विभाग। सुबोध उनियाल का पूर्व विभागों के साथ ही बढ़ाया जा सकता है कद। सौरभ बहुगुणा को समाज कल्याण, परिवहन की जिम्मेदारी मिल सकती है। चंदन रामदास को ग्रामीण विकास पंचायती राज का दर्जा मिल सकता है, उनको ये विभाग मिल सकती है। प्रेमचंद अग्रवाल को व्याधि संसदीय कार्य आबकारी विभाग सौंपा जा सकता है। तो ये खबर सामने आ रही है कि किसको कौन कौन से मंत्रियों को विभाग बांटे जाने हैं। और इस वक्त और देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पहली महिला स्पीकर बनेंगी रितु खंडूड़ी। आज विधानसभा स्पीकर के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। कोटवार से बीजेपी विधायक रितु खंडूड़ी हैं, जिन्हें पहली बार विधानसभा का स्पीकर बनाया जा रहा है। स्पीकर के लिए आज नामांकन करेंगी। कोटवार से बीजेपी विधायक हैं रितु खंडूड़ी। और इसी पर बातचीत करने के लिए देहरादून से दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, कल हमने देखा भव्य समारोह हुआ। भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उनके 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। अब आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जो कि तुरंत शपथ ग्रहण के बाद की बैठक है। कितनी महत्वपूर्ण और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आज इसमें उठ सकते हैं, जिसमें उत्तराखंड आने वाले दिनों के लिए एक खाका तैयार किया जाएगा, एक खाका खींचा जाएगा? बिल्कुल नीलू, आज पहली बैठक होगी शाम 4:30 बजे। विधानसभा में ये बैठक होनी है। इसमें 8 मंत्री और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। और इसमें जो पहली बात आएगी कि विधानसभा का सत्र, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष 31 मार्च को खत्म हो रहा है, ऐसे में 1 अप्रैल से सरकार चलाने के लिए, डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए बजट की जरूरत है। ऐसे में देखना होगा सरकार लेखा अनुदान लेकर आती है या फिर कंप्लीट बजट लेकर आती है। कंप्लीट बजट के लिए क्योंकि टाइमिंग ज्यादा चाहिए, इसलिए उम्मीद फिलहाल इस बात की कि लेखा अनुदान आएगा। अगले 2-3 महीनों के खर्चे जो सरकार के रहेंगे उनकी व्यवस्था देखी जाएगी विभागों की, और फिर एक कंप्लीट बजट सत्र सरकार करेगी, इस बात की उम्मीद है। दूसरी अहम बात, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव से एन पहले कही थी, उसको लेकर भी आज प्रस्ताव आ सकता है। हो सकता है उसको लेकर कोई कमेटी बनाई जाए, क्योंकि ये मसला केंद्र का होता है लास्ट में, तो उसमें प्रस्ताव होगा, फिर प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। और क्या उत्तराखंड इसको लेकर कर सकता है, वो भी बातें आ सकती है। इसके अलावा आप देख लीजिए, चाहे हेल्थ के इश्यूज, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, और भी जो जन कल्याणकारी व्यवस्था से जुड़े जो भी विषय हैं, उनको लेकर आज कैबिनेट फैसले ले सकती है। और पुष्कर धामी की बिल्कुल एक नई कैबिनेट है। 5 चेहरे पुराने हैं, 3 चेहरे नए हैं, और खुद पुष्कर सिंह धामी का दूसरा कार्यकाल है, तो उनके पास अनुभव भी है पिछले कार्यकाल का। बिल्कुल, पिछले कार्यकाल का अनुभव है। कुछ पुराने मंत्री भी हैं, लेकिन विभागों के बंटवारे की भी दीपांकर बात हो रही है, तो किस किस को कौन कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है? बिल्कुल नीलू, ये जो खबरें छनकर आ रही हैं कि जो मंत्री पिछली कैबिनेट में थे पुष्कर सिंह धामी के साथ, या त्रिवेंद्र सिंह रावत या तीरथ सिंह रावत के साथ, उनके पास जो विभाग थे वो विभाग उनके साथ कंटिन्यू रह सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि अभी 3 मंत्री पद खाली हैं, तो बाकी विभागों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। आमतौर पर यह देखा जाता है कि अगर मंत्री पद खाली हैं तो उन ज्यादातर विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के वक्त पर हमने देखा था कि जो बाकी मंत्री थे उनको 1 या 2 बड़े डिपार्टमेंट दिए गए, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट अब मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे। तीरथ सिंह रावत की सरकार आई, फिर
थोड़े विभागों को बांटा गया। इसके बाद जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने तब आबकारी यशपाल आर्य को दिया गया, ऊर्जा आरक सिंह रावत को दिया गया, सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी दिया गया। तो क्या बड़े विभागों को मुख्यमंत्री अभी बांट देंगे, या जो खासतौर पर कुछ विभाग तो मुख्यमंत्री के पास रहते ही रहते हैं, जिसमें गृह, गोपन, कार्मिक, ये मुख्यमंत्री के पर्सनल डिपार्टमेंट, विजिलेंस, ये मुख्यमंत्री के पास हमेशा रहते हैं। इसके अलावा ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, ये जो बड़े डिपार्टमेंट्स है वो किन मंत्रियों को जाएंगे? सबसे अहम होगा संसद, क्योंकि सत्र चल रहा है, संसदीय कार्य मंत्री कौन होगा? तो माना यह जा रहा है कि अनुभव के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल जो 5 साल विधानसभा स्पीकर रहे, वो जानते होंगे कि संसद के सदन किस तरीके से चलता है, तो उनको संसदीय कार्य का यहां पर जिम्मा सौंपा जा सकता है। तो आज माना जा रहा है कि आज देर शाम तक मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों को, विभागों का बंटवारा कर देंगे। नीलू, और एक और खबर जो कि अहम हो जाती है उत्तराखंड के लिहाज से, दीपांकर, आज विधानसभा स्पीकर के लिए नामांकन रितु खंडूड़ी भरने वाली हैं, तो क्या वक्त रखा गया उनके नामांकन भरने के का? माना यह जा रहा है कि शाम में जब 4:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे विधानसभा, उसी वक्त पर, उससे कुछ देर पहले या कैबिनेट के बाद रितु खंडूड़ी आज नामांकन दाखिल करेंगी विधानसभा स्पीकर के लिए। 5वीं विधानसभा उत्तराखंड की, इससे पहले 4 स्पीकर यहां रह चुके हैं। रितु खंडूड़ी का यह कार्यकाल 5 साल का होगा और पहली महिला स्पीकर बनने का उन्हें उत्तराखंड में यह मौका मिल रहा है। बिल्कुल अभी युवा विधायकों में उनकी गिनती होती है। पूर्व सीएम भुवनचंद्र खंडूड़ी की बेटी है और आज नामांकन होगा। उम्मीद की जा रही है क्योंकि 47 विधायक बीजेपी के हैं, तो उनका तय है कि विधानसभा स्पीकर चुनी ही जाएंगी। शनिवार तक ये चुनाव की प्रक्रिया कंप्लीट होगी और सोमवार से अगर सत्र होता है, सोमवार से अगर सत्र की शुरुआत होती है, आज अगर कैबिनेट तारीख तय करती है, तो उस सत्र की जो शुरुआत होगी राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, क्योंकि पहला सत्र चुनी हुई सरकार का और विद रितु खंडूड़ी उसमें स्पीकर की भूमिका में होंगी। बिल्कुल, तो आज शपथ ग्रहण के बाद पहला दिन होगा जब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और बहुत काफी लिहाज से ये उत्तराखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दीपांकर, आपसे बाद में भी बातचीत होती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पुष्कर सिंह धामी ने लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में सीएम धामी ने शपथ ली और राज्य में नया रिकॉर्ड कायम किया है। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और इस बार यही बाजीगरी दिखाई है पहाड़ के प्रताप पुष्कर सिंह धामी ने। लगातार दूसरी बार पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बने और परेड ग्राउंड में हजारों लोगों के बीच अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली। मंच पर पीएम मोदी के साथ केंद्र सरकार के बड़े मंत्री और बीजेपी संगठन के सभी बड़े नेता मौजूद थे और ईश्वर की शपथ लेते वक्त पुष्कर धामी की आंखों में चमक थी, क्योंकि राज्य की जनता ने और पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी है। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पहाड़ में पुष्कर राज की वापसी हो चुकी है। मुख्यमंत्री धामी ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिना दी। सीएम धामी ने साफ कहा कि उनकी सरकार लोगों के घर तक पहुंचेगी, आखिरी छोर तक पहुंचेगी और समस्याओं को समाधान करना ही उनका पहला और अंतिम लक्ष्य होगा। सीएम ने साफ कहा कि गुरुवार को पहली कैबिनेट होगी जिसमें उनका लक्ष्य और विजन साफ नजर आएगा। हमारा संकल्प है, जो विकल्प रहित है, उत्तराखंड के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, शासन पहुंचे, हमारा विकास पहुंचे और 2025 जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, जब हम इसके सिल्वर जुबली वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, ये मंत्र लेकर हम पूरी पारदर्शिता के साथ चीजों को सरल करेंगे। हमारी सरकार लोगों के गांव-गांव तक जाएगी, घर-घर तक जाएगी और जो भी अच्छे समाधान हो सकते हैं उन समाधानों को करेंगे। पहाड़ में नई सरकार बन गई है, लेकिन सीएम धामी के साथ ही पूरी सरकार के लिए यहाँ चुनौतियों का अंबार है। चाहे वो जल्द ही शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा हो, जंगलों में आग का फायर सीजन हो, स्वास्थ्य, रोड और कनेक्टिविटी के साथ जंगली जानवरों से हो रही मुश्किलें हो, हर मोर्चे पर तेजी और टाइम बाउंड होकर काम करना होगा, जिससे लेकर खुद मुख्यमंत्री ने भी पहले दिन से, पहले घंटे से काम करने का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पहाड़ में पुष्कर राज की वापसी हो चुकी है। मुख्यमंत्री धामी ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिना दी है, लेकिन सवाल है कि चुनौतियों से पार कैसे पाएंगे। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं और बहुत सारी चुनौतियों के साथ हम आपको बता रहे हैं कि जो संकल्प पत्र था
उसमें कॉमन सिविल कोड लागू करने की चुनौती है। लास्ट वक्त में अंतिम समय में मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा था 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी है, यानी चुनाव लड़ना जरूरी है, किसी सीट से विधायक बनना जरूरी है। मुख्यमंत्री को संगठन के साथ सामंजस्य बनाना होगा। मुख्यमंत्री को यानी पार्टी और संगठन के बीच किस तरह से कामकाज के लिए तालमेल बिठाए। राज्य में 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं, उनको नौकरी देना भी एक बड़ी चुनौती पुष्कर धामी के सामने होगी। इसके अलावा राज्य पर 65,000 करोड़ का कर्ज भी है, उस कर्ज से भी उबरना होगा उत्तराखंड को, यह भी एक बड़ी चुनौती है। तो उत्तराखंड में कल नई सरकार का गठन हो गया। मुख्यमंत्री के साथ अन्य 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस बार कई चेहरे कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, तो कुछ कद्दावर और सीनियर चेहरों की मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है। उत्तराखंड में फिर से बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन इस बार कैबिनेट बदली नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ 8 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें से 3 मंत्री नए चेहरे हैं, जबकि मंत्री पद के 3 स्लॉट अब भी खाली हैं। नए मंत्रियों में 5 गढ़वाल क्षेत्र से बनाए गए हैं, तो 3 मंत्री कुमाऊं से हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का पद भी कुमाऊं के हिस्से आया है। वहीं मंत्रियों को बनाने में क्षेत्र के साथ ही जातिगत गणित का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 3 ठाकुर विधायक मंत्री बनाए गए हैं, तो 3 ब्राह्मण विधायकों को मंत्री पद दिया गया है, जबकि दलित समुदाय से भी 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। शपथ लेने वालों में सबसे पहले सतपाल महाराज रहे। कांग्रेस से बीजेपी में आए सतपाल महाराज को लगातार दूसरी बार मंत्री बनाया गया है और सतपाल को सियासत का भी लंबा अनुभव है। पिछली विधानसभा में स्पीकर रहे प्रेमचंद अग्रवाल इस बार मंत्री बनाए गए हैं और प्रेमचंद अग्रवाल पहली बार कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल लगातार चौथी बार ऋषिकेश से विधायक चुने गए हैं। तीसरे नंबर पर गणेश जोशी ने शपथ ली। गणेश जोशी को भी लगातार दूसरी बार मंत्री बनाया गया है। लगातार वो 4 बार के विधायक हैं और सैनिकों पूर्व सैनिकों के बीच खासे लोकप्रिय भी हैं। श्रीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल को लगातार दूसरी बार हराने वाले धन सिंह रावत को भी दूसरी बार मंत्री बनाया गया है। संघ के करीबी माने जाने वाले धन सिंह पिछली सरकार में भी कद्दावर मंत्री रहे हैं। लक्ष्य सैन्य धाम को पूरा करना है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस भावना के साथ हम उसको बना रहे हैं, जब लोग उत्तराखंड आएंगे, जिस प्रकार बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखते हैं, उस सैन्य धाम को उसको देखने आएंगे। इस परिकल्पना के साथ हम उसको बना रहे हैं। कह सकता हूं कि राज्य के हित में हम अच्छे निर्णय करेंगे, अच्छे फैसले लेंगे, 0 टॉलरेंस की सरकार चलाई जाएगी और मैं कह सकता हूं एक ईमानदार सरकार चलाने का काम करेंगे। टिहरी की नरेंद्रनगर सीट से जीते सुबोध उनियाल को भी एक बार फिर से मंत्री पद से नवाजा गया है। सुबोध उनियाल पिछली धामी सरकार में प्रवक्ता भी रहे। वहीं अल्मोड़ा की सोमेश्वर से जीतने वाली रेखा आर्य ने भी मंत्री पद की शपथ ली। रेखा आर्य ने परंपरागत कुमाऊनी परिधान में शपथ ली। बागेश्वर से चौथी बार के विधायक चंदन रामदास को भी पहली बार मंत्री बनाया गया है। तो वहीं सितारगंज से दूसरी बार चुनाव जीतने वाले और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को भी पुष्कर धामी की युवा सरकार में पहली बार जगह मिली है। बहुगुणा पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस ध्येय के साथ काम किया जाएगा और महिलाओं और युवाओं के हित में निश्चित रूप से इन 5 साल उनको समर्पित किए जाएंगे। पिछले बार कृषि और उद्यान मंत्री रहते हुए जिस तरह से तमाम हम लोगों ने सुधार यहाँ पे इस क्षेत्र में किए, किसान की आर्थिकी मजबूत की, उसके साथ साथ उनको अंजाम भी देना और पर्यटन और विद्युत के क्षेत्र, उत्पादन के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, जिनके ऐसी योजनाएं बना करके ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। धामी सरकार की पिछली कैबिनेट में शामिल रहे 6 चेहरे इस बार नजर नहीं आएंगे। हालांकि 2 मंत्री चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन बीजेपी में ही मौजूद अन्य 4 पुराने मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है और 3 नए चेहरे मंत्री बनाए गए हैं, जिससे समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको बताते हैं कि धामी सरकार में मंत्रियों की जाति और क्षेत्रीय समीकरण का संतुलन कैसे साधा गया है। पुष्कर सिंह धामी ठाकुर कुमाऊं सतपाल महाराज, ठाकुर गढ़वाल चंदन रामदास, दलित कुमाऊं गणेश जोशी, ब्राह्मण गढ़वाल धन सिंह रावत, ठाकुर गढ़वाल रेखा आर्या, दलित गणेश जोशी की बात बता रहे, धन सिंह रावत राजपूत हैं, गढ़वाल से आते हैं। इसके अलावा सुबोध उनियाल ब्राह्मण गढ़वाल से आते हैं, रेखा आर्या दलित कुमाऊं से आती हैं। इसके अलावा चंदन रामदास दलित कुमाऊं से आते हैं। तो ये समीकरण पहाड़
और मैदान का कुमाऊं और गढ़वाल का सौरभ बहुगुणा ब्राह्मण है, कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं। तो इस बार किस तरह से समीकरण बिठाए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से गढ़वाल और कुमाऊं और साथ ही जातिवाद का भी किस तरीके का रहेगा वो भी समीकरण बिठाने की कोशिश की गई। इस बार के मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों का पत्ता साफ हुआ है। अब किसको हटाया गया है और क्यों हटाया गया है वो आपको जरा बता देते हैं। तो बिशन सिंह चुफाल को हम आपको दिखा रहे हैं। बिशन सिंह चुफाल 6 बार के विधायक चुफाल को नहीं मंत्री बनाया गया, इस मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली है। दूसरा जो नाम आता है वो बंशीधर भगत का, 7 बार के विधायक भगत को भी इस बार मंत्री पद नहीं मिला है। तो बंशीधर भगत और चुफाल की बात की, अब अरविंद पांडे की बात करते हैं। 5 बार के विधायक पांडे हैं लेकिन कैबिनेट से उन्हें बाहर रखा गया है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे चेहरे थे जो पहले कैबिनेट में थे, अब उनको जगह नहीं मिली है। यतीश्वर आनंद हरिद्वार ग्रामीण से आते हैं, चुनाव हार चुके और इनको भी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। तो सीनियर विधायक बिशन सिंह चुफाल को इस बार मंत्री नहीं बनाया गया और इसे लेकर नाराजगी भी अब देखी जा रही है। हालांकि साफ शब्दों में तो चुफाल ने नहीं कहा, लेकिन साथ ही कहा कि उनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी है क्योंकि कार्यकर्ताओं ने मंत्री के नाम पर ही जनता से वोट मांगा था लेकिन पार्टी ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया। चुफाल ने कहा कि वो 43 साल से बीजेपी का झंडा बुलंद किए हुए हैं और जब कांग्रेस चट्टान हुआ करती थी तब से वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, आगे भी साथ खड़े रहेंगे। हालांकि चुफाल ने कहा कि वो नाराज नहीं है लेकिन कार्यकर्ताओं से नाराज होने की बात जरूर कहती। देखिए, लंबे समय से मैंने पार्टी में काम किया, संगठन में। आपका 43 साल का राजनीतिक अनुभव है। हमने कांग्रेस जब चट्टान थी, कांग्रेस के समय में भी जो आंदोलन किए, उस आंदोलन के माध्यम से भी हमने कई बार लाठी डंडे जेल भी जाना पड़ा। आज भी हम उसी हिसाब से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये मैं बिल्कुल अपने कार्यकर्ताओं से भी काम करेंगे। नहीं, कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक हुआ था, उन्होंने वोट मांगा होगा मंत्री बनाएंगे, तो स्वाभाविक होता कार्यकर्ता अब धीरे धीरे मन ठीक हो जाएगा। और अब इस बीच मुख्यमंत्री की सीट को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। चर्चा है कि पुष्कर धामी पिथौरागढ़ की डीडी हाट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और डीडी हाट में ही उनका पैतृक गांव भी है। अगर धामी डीडी हाट से चुनाव लड़ते हैं तो फिर लगातार 6ठी बार विधायक चुने गए बिशन सिंह चुफाल को सीट छोड़नी होगी। बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि वो पार्टी के हर फैसले को मानेंगे। वहीं चुफाल को राज्यसभा भेजे जाने की भी खबरें अब सामने आ रही है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।